हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाई अमन कुमार में। तो स्टूडेंट, हम आ चुके हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अगले वीडियो पर। स्टूडेंट बताएं कि हमने इससे पहले लाप्लास पर और भी वीडियो अपलोड करे थे। अगर आपने वो वीडियो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं। हम जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो पूरा जो प्ले लिस्ट है उसका हम आपके लिए लिंक दे देंगे। आप उस लिंक पर क्लिक करके इससे प्रीवियस जो वीडियो है आप उनको देख सकते हैं। अगर स्टूडेंट आज हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी के, तो आज हम इनको करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो देखिए स्टूडेंट्स, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम करेंगे, ये प्रॉब्लम है 1 2 3। तो पहला प्रॉब्लम है कि हमें ये फाइंड करा है कि लाप्लास साइन टी अपॉन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है हम किस प्रकार फाइंड करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 1 है कि लाप्लास तो सॉल्यूशन क्या होगा इसको। तो देखिए सॉल्यूशन, अब हमें क्या दिख रहा है, साइन दिख रहा है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर साइन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता होना चाहिए कि साइन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है। तो लिखेंगे वी नो डैट। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि लाप्लास साइन टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। यही होता है। अब हमें क्या चाहिए, साइन टी चाहिए। तो हमें तो साइन टी चाहिए कि हमारा साइन टी है। तो क्या करेंगे हम, ए बराबर 1 पुट कर देंगे इसमें हम। यस। तो हमें क्या मिलेगा, साइन साइन टी, और राइट साइड में भी पुट 1 कर देंगे तो यहाँ मिलेगा 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यस। मान लेते हैं इसे हम एफ ऑफ पी के बराबर। यस से। यस। तो देखिए स्टूडेंट, अब हमें ये तो मिलेगा साइन टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिला हमें 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, ये मिला हमें। अब हमें क्या चाहिए, साइन टी अपॉन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, अब टी, इसके डिवाइड में क्या है, टी है। तो हम क्या करेंगे, हम डिवीजन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। लिखेंगे वाई बाय बाय डिवीजन डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी, अब डिवीजन प्रॉपर्टी क्या होती है, जब हम किसी लाप्लास ट्रांसफॉर्मर टी से डिवाइड करते हैं तो उसके जो राइट साइड में जो मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसका इंटीग्रेशन होता है लिमिट्स पी से लेकर इंफिनिटी तक। तो एफ ऑफ टी अपॉन टी और इंटीग्रेशन पी से लेकर इंफिनिटी तक एफ ऑफ पी इंटू डी पी, राइट। ये इसका स्टेटमेंट है डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी का। अगर आपको नहीं पता है तो इस प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, वो हमने प्रूव करी थी। तो देखिए स्टूडेंट, लाप्लास साइन टी हो जाएगा ये। अब हम क्या लगा रहे हैं, डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी, डिवीजन प्रॉपर्टी से। तो टी हमारा डिवाइड में हो जाएगा इसका, और इंटीग्रेशन पी से लेकर इंफिनिटी तक, और इसका 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, राइट, इंटू डी पी। अब देखिए स्टूडेंट, इस इंटीग्रल वैल्यू के लिए हम सॉल्व करना है। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्या ये फॉर्मूला बनना है किसका,
इंटीग्रेशन ये वाला फॉर्मूला बन गया है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल्स होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारा p है तो हम p पुट कर देंगे यहाँ पर, तो टेन इनवर्स p, यस। अब देखिए स्टूडेंट p से लेकर इंफिनिटी तक, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे। तो पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो हमारा लोअर लिमिट सॉरी अपर लिमिट क्या है हमारी इंफिनिटी, तो टेन इनवर्स इंफिनिटी माइनस टेन इनवर्स p, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब 10 में इंफिनिटी किसकी वैल्यू होती है π/2 की, तो टेन π/2 और टेन इनवर्स p, राइट। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा π/2 माइनस टेन इनवर्स p, राइट। इसको अगर आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो हमारे फॉर्मूला होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स किसके होता है π/2। और हमें किसकी यहाँ से हम तो हमें कॉट बराबर क्या मिलेगा, यहाँ से कॉट बराबर कॉट इनवर्स x मिलेगा π/2 माइनस टेन इनवर्स x। तो हमारे यहाँ क्या मिलेगा हमें कॉट इनवर्स p, और इसको हमें 10 में जब 10 में और 10 में हमें चाहिए आंसर, तो हमें मिलेगा टेन इनवर्स 1/p। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पहला प्रॉब्लम प्रूफ हो चुका है, तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, और नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा, हमसे ये प्रूव करा है कि साइन t अपॉन t dt बराबर π/2। देखिए स्टूडेंट इसका भी मेथड इसी प्रकार होगा, तो हम क्या करें इसको थोड़ा सा, चलो हम मिटा देते हैं फिर दोबारा कर देते हैं इसे। तो देखिए स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर दो क्या है हमारा, प्रॉब्लम नंबर 2 है, प्रूफ करा रहा है हमसे 0 से लेके इंफिनिटी साइन टी अपॉन टी dt बराबर π/2। तो अब सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि लाप्लास साइन टी किसके इक्वल होता है, इक्वल जो होता है वो होता है हमारा 1/p² प्लस e², यस। अब क्या करेंगे हम इस पर डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी है, इसके मान लेते हैं कि f ऑफ p के इक्वल है ये, यस। लिखेंगे डिवाइड बाय डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, लाप्लास f ऑफ t अपॉन टी इक्वल्स इंटीग्रल p से लेकर इंफिनिटी तक और fp इंटू dp, राइट। अब देखिए स्टूडेंट इस पर हम लगाएंगे तो साइन t अपॉन टी हो जाएगा, और इंटीग्रेशन p से लेकर इंफिनिटी तक हमने पहला करा था वही ये दोबारा हो रहा है 1/p² प्लस 1 इंटू डी। तो हम डायरेक्टली इसका जो हमने पीछे करा था हम लिख देते हैं, क्या आया था, ये आया था टेन इनवर्स। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये मिलेगा टेन इनवर्स 1/p, राइट, ये मिला हमें। तो अब क्या करने वाले हैं, देखिए स्टूडेंट अब हम
यहाँ पर लाप्लास की हमें क्या चाहिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन चाहिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या किससे मिलेगा हमें, लाप्लास की जो डेफिनेशन होती है उससे तो मिलेगा। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे y द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब लाप्लास की जो डेफिनेशन होती है कि लाप्लास एफ ऑफ टी इंटीग्रल 0 से लेकर इंफिनिटी e⁻⁻pt इंटू एफ टी और डी टी, राइट। देखिए स्टूडेंट, ये हमारी लाप्लास की मेन डेफिनेशन होती है। जो फैक्टर बाहर होता है वही फैक्टर अंदर होता है। तो अब हम यहाँ पर लाप्लास की जो डेफिनेशन होती है उसका यूज करेंगे। अब हमारा फैक्टर क्या है, साइन टी अपॉन टी, ये हमारा अब फैक्टर है, पूरा फैक्टर है ये। तो हम इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हमें क्या मिलने वाला है, इंटीग्रल 0 से लेकर इंफिनिटी तक और e⁻⁻pt साइन टी अपॉन टी इंटू डी टी, राइट। और हमारा लेफ्ट साइड में क्या है, हमारा टेन इनवर्स 1/p, ये है। अब बात e⁻⁻pt है। अब यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर e⁻, तो यहाँ पर है नहीं और यहाँ पर है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, e के लिए हम हटाना है। तो अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट अगर हम p के प्लेस पर p इक्वल्स टू 0 पुट करने पर हमें e⁻0 हो जाएगा और e⁻0 की वैल्यू होता है 1। और इधर भी हम पुट करेंगे तो यहाँ हमारा क्या मिलेगा, 1/0 हो जाएगा। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो अब टेन इनवर्स में इन्फिनिटी के तो 10π/2 की, तो 10 से 10 कट जाएगा, हमें बचेगा 10 से 10 कट जाएगा, हमें बचेगा पाई बचेगा। तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो करेंगे पुट p बराबर 0, मान लेते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 0, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो हम अब 1 में पुट करेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं, देखिए स्टूडेंट्स, इंटीग्रल 0 से लेकर इंफिनिटी और p की प्लेस पर हम 0 पुट कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा और साइन t अपॉन टी, राइट, और इंटू डी टी इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1/0। और 1/0 के इसके इक्वल होता है इन्फिनिटी के, तो टेन इनवर्स ये हो जाएगा इन्फिनिटी। अब ये 1 e⁻0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो साइन टी ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू से इंफिनिटी साइन टी अपॉन टी, यस, और इंटू डी टी, ये बन गया हमारा टेन इनवर्स। अब 10 में π/2 किसकी, 10 में इन्फिनिटी किसकी वैल्यू होती है, 10/90 की। तो 10 इनवर्स 10 π/2, 10 से 10 कैंसिल, तो हमें क्या बचेगा, π/2। और इधर हमारा चल रहा है क्या, साइन टी अपॉन टी इंटू डी टी, राइट स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार हमारा जो प्रॉब्लम नंबर 2 है वो भी प्रूफ हो चुका है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट, मैं अब करने वाला हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम। और नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा, ये भी क्या होगा, ये भी हमारा किससे होगा, जो डिवीजन बाय प्रॉपर्टी है, ये सभी सवाल उससे ही होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, मैं अब करता हूं प्रॉब्लम नंबर 3। तो मैं इसे मिटा देता हूं अब।
प्रॉब्लम में थर्ड क्या है, हमसे ये पूछ रहा है कि लाप्लास 0 से लेकर इंफिनिटी और e टू द पावर माइनस टी माइनस, इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे सॉल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसे लेट कर लेंगे कि एफ टी बराबर दे रखा है हमारा e टू द पावर माइनस ए टी माइनस e टू द पावर माइनस बी टी, राइट। क्या करेंगे अब, दोनों टेकिंग लाप्लास ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों ओर लाप्लास ले लिया। तो ये क्या मिलेगा हमें, लाप्लास एफ ऑफ टी और लाप्लास e टू द पावर माइनस बी टी। अब लाप्लास की हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, लाप्लास e टू द पावर माइनस टी माइनस लाप्लास e टू द पावर माइनस बी टी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो लाप्लास e टू द पावर ए टी होता है उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है, p अपॉन p माइनस ए। यस, ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ क्या है, प्लस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1 अपॉन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जब हमारा जब यह प्लस होता है तो यह माइनस होता है, यह माइनस तो यहाँ क्या आएगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, हमारा हो जाएगा ए। यस, माइनस पी अपॉन ये हो जाएगा हमारा बी, वो भी प्लस। और थोड़ा इसे हम, चलो थोड़ा इसी मान लेते हैं, इसे एफ ऑफ पी के इक्वल। यस, अब क्या करने वाले हैं, इस पर डिवाइड बाय पी टी प्रॉपर्टी, बाय डिवीजन प्रॉपर्टी। अब डिवीजन प्रॉपर्टी क्या होती है, जब डिवीजन प्रॉपर्टी लगाते हैं तो हमारा जो हमारी जो राइट साइड है उसका इंटीग्रेशन होता है विद रेस्पेक्ट टू पी और लिमिट पी से लेकर इंफिनिटी तक। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा एफ टी की वैल्यू क्या है, हमारी ये वाली है। तो हम e टू द पावर माइनस ए टी माइनस e टू द पावर माइनस बी टी, और इस पे लगा रहे हैं हम डिवीजन प्रॉपर्टी। यस, तो हमारा इधर इंटीग्रल हो जाएगा p से लेकर इंफिनिटी तक, और क्या मिलने वाला है हमें, 1 अपॉन पी प्लस ए माइनस पी प्लस बी और डी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम तोड़कर लिख लेते हैं, इंफिनिटी और डी पी अपॉन पी प्लस ए माइनस पी से लेकर इंफिनिटी तक और डी पी इंटू पी प्लस बी, राइट। इधर कर देता हूँ थोड़ा, मैं थोड़ा सा और नीचे। तो अब ये किसका जी, तो लॉग हो जाएगा, लॉग पी प्लस ए, ये हो जाएगा माइनस लॉग पी प्लस बी। यस, और लिमिट चल रही है हमारी p से लेकर इंफिनिटी तक। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये हो गया लॉग m माइनस एन, तो लॉग p प्लस ए अपॉन p माइनस p प्लस बी, राइट। और लिमिट्स हमारी p से लेकर इंफिनिटी तक। अब मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ इसे मिटाकर। अब हम लिमिट पुट करेंगे, तो अब हम पहले क्या करेंगे, p के प्लेस पर
लिमिट्स लिमिट पुट करेंगे तो अब डायरेक्टली लिमिट पुट करेंगे इसमें, तो हम ये हमारा पी के प्लेस पर इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो ये तो हमारा क्या तो देखिए पहले हम इसे तोड़ कर लिख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर p के प्लेस पर डायरेक्टली लिमिट पढ़ेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी हमें कुछ नहीं देगा, पूरा मान इन्फिनिटी कर लेगा। तो यहाँ इसका करने का हमें p कॉमन करना पड़ेगा। तो हम p पुट करें, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसकी डायरेक्ट लिमिट करूँगा लिमिट, तो ये हमें इन्फिनिटी दे देगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम लिमिट्स इसकी टेंस टू ले लेंगे। लिमिट्स 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 p टेंस टू इन्फिनिटी, यस, और log p प्लस a अपॉन p प्लस b माइनस, अब क्या पुट करने वाले हैं हम, लोअर लिमिट। तो p के प्लेस पर हम p पुट करेंगे तो हमें मिलेगा log p प्लस a अपॉन p प्लस b। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं, हम यहाँ से p कॉमन ले लेंगे। तो लिमिट p टेंस टू इंफिनिटी, तो p कॉमन लेंगे यहाँ से हम, तो p 1 प्लस a अपॉन p, राइट। और p हम नीचे से कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, p अपॉन p, राइट, और माइनस log p प्लस a और p प्लस b, राइट। अब देखिए स्टूडेंट p से p हमारा कट जाएगा। अब हम यहाँ पर लिमिट पुट कर सकते हैं। अगर हम पहले पुट करते तो हम, जैसे अगर मैं डायरेक्टली p के प्लेस पर इन्फिनिटी पुट करता तो इन्फिनिटी प्लस a, तो ये बन जाता है इन्फिनिटी। और जब कोई इन्फिनिटी बनता है तो उस कंडीशन में हमारा जो पूरी वैल्यू है वो इन्फिनिटी बन जाती है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो हमने इसकी लिमिट टेंस टू लिमिट ले ली। तो देखिए अब हम करने वाले यहाँ पर लिमिट पुट, तो क्या 1 प्लस a अपॉन इंफिनिटी अपॉन 1 प्लस a p के प्लेस पर इंफिनिटी, यस, और हमारा किसके साथ चल रहा है, लॉग माइनस p प्लस a, यस, और p प्लस b। अब ये क्या बन जाएगा हमारा, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 अपॉन जो इंफिनिटी होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 0 के, और 1 अपॉन 0 किसके इक्वल होता है, इंफिनिटी के। तो ये हमारा क्या हो गया, log 1 प्लस, अब a के प्लेस पर हम इंफिनिटी पुट करेंगे तो अब क्या मिलने वाला है हमें, 0 अपॉन 1 प्लस 0, यहाँ भी हमें 0 मिल जाएगा, यह चला b, तो ये भी 0 हो गया, माइनस log p प्लस a और p प्लस b, राइट। अब देखिए 1 और 1 ये जो है log 1 माइनस log p प्लस a अपॉन p प्लस b, राइट। अब देखिए स्टूडेंट log 1 का वैल्यू कितनी होता है, 0 माइनस log p प्लस a और p प्लस b। अब ये हम माइनस हटाना है तो ये ऊपर पहुंच जाता है, ये नीचे आ जाता है। तो log p प्लस a p प्लस b ऊपर पहुंच जाएगा और p प्लस a हमारा नीचे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा प्रूफ हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए, अब हम क्या करने, ये यहाँ पर हमें ये वाली ये वैल्यू चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम जो लाप्लास की डेफिनेशन होती है
उसका हम यूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखिए स्टूडेंट्स, तो किसके इक्वल चल रहा है हमारा, लाप्लास e टू दी पावर माइनस ए टी माइनस e टू दी पावर माइनस बी टी अपॉन टी, ये इसके इक्वल चल रहा है। तो स्टूडेंट मैं इसे अब इसे क्लीन कर देता हूं और हमारा फाइनली ये क्या मिला हमें, ये चल रहा है हमारा किसके, चल रहा है हमारा लाप्लास e टू दी पावर माइनस ए टी e टू दी पावर माइनस बी टी अपॉन टी, किसके इक्वल है, लॉग p प्लस बी और p प्लस ए। यस, अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, तो अब करेंगे यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन चाहिए ना यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन किससे आएगा हमारा, लाप्लास की डेफिनेशन से। तो y द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यस, तो लाप्लास की डेफिनेशन एफ ऑफ टी इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी और e टू दी पावर माइनस पी टी। हमने बोला कि लाप्लास की जो डेफिनेशन होती है उसमें 3 थिंग्स होती हैं, इंटीग्रल, एक्सपोनेंशियल और फैक्टर, जिसमें से इंटीग्रल और एक्सपोनेंशियल हमारा वही रहता है, परंतु हमारा जो फैक्टर होता है वो बार बार चेंज होता रहता है। हम जब हमारा एफ टी है तो यहाँ एफ टी आता है, जब हमारा एफ टी अपॉन टी होता है तो हमारा यहाँ पर एफ टी अपॉन टी होता है। मतलब कहने का मतलब जो फैक्टर बाहर होता है वही फैक्टर अंदर होता है। अब हमारा फैक्टर क्या है, हमारा e टू दी पावर माइनस ए टी अपॉन टी माइनस e टू दी पावर माइनस बी टी अपॉन टी, हमारा क्या ये फैक्टर है। तो क्या होगा हमारा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी और e टू दी पावर माइनस पी टी और हमारा फैक्टर क्या है, e टू दी पावर माइनस टी बी टी और इक्वल की चल रहा है हमारा लॉग p प्लस ए और p प्लस सॉरी b है ऊपर, b प्लस ए, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये प्रूव करना है हमें, तो अब क्या करेंगे हम, अगर हम p के प्लेस पर अगर 0 पुट कर दें दोनों साइड में, तो हमारा क्या मिलेगा, पुट कर दें तो हमें e टू दी पावर 0 मिल जाएगा। और e टू दी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। तो पुट मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, पुट p इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। अगर अब पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा इंटीग्रल 0 से लेकर इन्फिनिटी और e टू दी पावर, अब p के प्लेस पर 0 पुट कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा, और e टू दी पावर माइनस बी टी इंटू डी टी, और इधर भी हमारी राइट साइड में लॉग p के प्लेस पर 0 तो 0 प्लस ए सॉरी b है, b और 0 प्लस ए, तो ये हो जाएगा लॉग b अपॉन ए, और ये e टू दी पावर 0 की वैल्यू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी और e टू दी पावर माइनस ए टी माइनस e टू दी पावर माइनस बी टी इंटू अपॉन टी एफ टी और लॉग b अपॉन ए। ये हमारा इसका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको लगा कि आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, तो इसे आप
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि आज का वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो स्टूडेंट्स हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए है इतना, और अगले वीडियो में इससे और भी अगले जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम करने वाले हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।